हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखा जाए फर्स्ट में हम लोग जो है पैरेलल वेक्टर्स, ये जितने भी वेक्टर्स टाइप्स के हैं जरूरी नहीं है कि इसको जो है डिफिनेशन लिखना या एकदम जो है याद रखना। ठीक है, इसको समझना है अच्छे से टर्मिनोलॉजी को, और इसको एक दो बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको जो है आगे जा करके एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन इस वर्ड का यूज हमेशा आएगा, इसलिए इसको जो है आप जानिए। फर्स्ट जो है कहता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या हुआ? वैसा वेक्टर जिसका जो है डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, वो वेक्टर क्या कहलाएगा? पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। इसमें जो है मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मीन्स क्या हुआ कि देखिए इस केस में ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर भी हो सकता है, या ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अलग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। दोनों जो है सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, वैसे वेक्टर को हम लोग पैरेलल वेक्टर कहेंगे। दोनों आपस में 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। दूसरा जो है एंटी पैरेलल वेक्टर, इससे ही पता चल रहा है एक का डायरेक्शन ये होगा तो दूसरा का डायरेक्शन ये होगा, है ना। दोनों एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट होते हैं कुछ लोग एंटी पैरेलल। ठीक है, तो एंटी पैरेलल वेक्टर दोनों का जो है डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है। इक्वल वेक्टर जिसका जो है ए और बी दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे। इक्वल वेक्टर, वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या? वेक्टर ऑफ बी। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, तो हम लोग कहेंगे इक्वल वेक्टर। बहुत इजी है। अनइक्वल वेक्टर जिसका जो है किसी भी रूप में, चाहे वो डायरेक्शन के फॉर्म में हो या मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो, किसी कंडीशन में जो है वो अनइक्वलिटी को फॉलो करे। जैसे मान लो कि ए वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर जो है बी ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग हो गया और डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या अलग है, जिसको क्या कह सकते हैं? अनइक्वल वेक्टर। या दोनों का जो है डायरेक्शन जो है अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, इसमें क्या कहेंगे हम लोग? अनइक्वल वेक्टर कहेंगे। यानी कि वैसा वेक्टर जो कि जो है मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से किसी में भी एक अपोजिट हो, एक दूसरे का नेचर का हो, उसको कहेंगे क्या? अनइक्वल वेक्टर। अच्छा, इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात है, पैरेलल वेक्टर में क्या हुआ? देखिए पैरेलल वेक्टर में यानी कि इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर का कौन सा पार्ट? यानी कि सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते हैं, है ना। क्योंकि पैरेलल वेक्टर के लिए जरूरी नहीं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन इक्वल वेक्टर के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। इट मींस क्या हुआ? और जो है इक्वल वेक्टर्स आर क्या? पैरेलल वेक्टर, बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स इज नॉट इक्वल टू क्या? इक्वल वेक्टर। उसी तरह से देखिए अनइक्वल वेक्टर में, इसमें देखिए क्या, किसी भी कंडीशन में यहाँ पे जो है अनइक्वल वेक्टर का क्या हुआ? ये जो है एंटी पैरेलल हो गया। ठीक है, एंटी पैरेलल हो गया, तो एंटी पैरेलल वाला पार्ट जो है हो सकता है, लेकिन इसमें जो है दोनों का डायरेक्शन जो है अनइक्वल में क्या होगा? जिसका मैग्नीट्यूड हो या डायरेक्शन हो, दोनों में से कोई भी क्या हो? अनइक्वल हो। निगेटिव वेक्टर वैसे वेक्टर जिसका जो है वैल्यू क्या हो? निगेटिव हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वो निगेटिव वेक्टर कहलाएगा, है ना। कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर क्या हो गया भाई? वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट जो है सेम हो, वैसे वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो। यानी कि कोई पॉइंट P है तो इसका A पॉइंट है, P वेक्टर है, या A वेक्टर मान लो, इसका ओरिजिन मान लीजिए क्या? इसका A है, O है। दूसरा वेक्टर B, तीसरा वेक्टर C, लेकिन सभी का ओरिजिन क्या है? इनिशियल पॉइंट क्या है? एक ही तो है,
तो इसीलिए क्या कहेंगे, कोइनिशियल वेक्टर, जिसका इनिशियल पॉइंट जो है एक हो, सेम हो। कोलिनियर वेक्टर है ना, जिसका जो है एक ही लाइन के लॉन्ग हो, वो क्या कहलाएगा, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, वन लाइन पे ही हो तो क्या कहलाएगा, कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। कोप्लेनर वेक्टर, जो कि एक ही प्लेन पे हो, वो वेक्टर जो कि एक ही प्लेन पे मिलता हो, वो वेक्टर क्या कहलाएगा। जैसे ये बोर्ड है, ये वॉल है, उसके ऊपर क्या है, देख रहे हैं जितने भी वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं, अगर जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे सब इस बोर्ड पे ही आएगा, यानी ये बोर्ड क्या है, वन प्लेन हुआ। अगर ये सरफेस की बात करें हम लोग, तो ये सरफेस जो है, अगर ये वेक्टर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो या इधर जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ये प्लेन है, ये प्लेन, तीनों क्या हुआ, अलग अलग हुआ, तो उसको क्या कहेंगे, जस्ट जो है नन कोप्लेनर। प्लेनर मतलब क्या हुआ, कोप्लेनर मतलब क्या हुआ, एक ही प्लेन पे सारा वेक्टर्स हो, एक ही प्लेन पे सारे वेक्टर्स हो, वो क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर कहलाएंगे। और नन कोप्लेनर क्या हुआ, एक वेक्टर इस प्लेन पे है तो दूसरा वेक्टर इस प्लेन पे है, जो भी हो। ठीक है, यानी कि दोनों का प्लेन अलग अलग हो। ठीक है, तो उस केस में कोप्लेनर कहलाएगा। अगर समझने में प्रॉब्लम होगा तो देखिए, अगर ये क्लासरूम देखा जाए, इस क्लासरूम की बात किया जाए या किसी रूम में, तो इसमें क्या हुआ, किसी रूम में, किसी क्यूब में, तो उस केस में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है ये वन प्लेन हुआ, इस साइड में क्या हुआ, सेकंड प्लेन होगा, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये एक प्लेन पे मूव कर रहा है, कोई चींटी ऐसा मूव कर रहा है, और दूसरी चींटी जो है दूसरे प्लेन पे मूव कर रहा है, तो दोनों क्या कहलाएगा, नन कोप्लेनर, क्योंकि दोनों का प्लेन अलग अलग है। ठीक है, और अगर एक चींटी इधर मूव कर रहा है, एक चींटी इधर से मूव कर रहा है, एक चींटी इधर से मूव कर रहा है, तो उस केस में क्या कहलाएगा, ये कोप्लेनर, क्योंकि एक ही प्लेन के ऊपर, एक ही दीवार के ऊपर, एक ही सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है। ऑर्थोगोनल वेक्टर, वैसा वेक्टर जो कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, वैसा वेक्टर एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वो क्या कहलाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है, या तीसरा वेक्टर भी कह सकते हैं, सी वेक्टर ये पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल कहलाएगा। क्लियर। जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, वो जो है जीरो वेक्टर कहलाएगा। मान लो कि कोई वेक्टर इधर जाया, ये वेक्टर, और दूसरा वेक्टर वापस इधर आया, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है बी वेक्टर के इक्वल है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा भाई, जीरो वेक्टर। अगर कोई ब्लॉक है, कोई बॉडी है, अगर मान लीजिए, और उस बॉडी के ऊपर जो है, मान लो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर जो है, अगर मान लीजिए कि आपने फोर्स लगाया, और दूसरे बॉडी पर्सन जो है, दूसरा पर्सन जो है, मान लीजिए उसने भी इसी पे फोर्स लगाया, अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आएगा, तो ये बॉडी मूव करेगा क्या, नहीं मूव करेगा। इसका मतलब इसका रिजल्टेंट क्या हुआ, जीरो देगा, तो क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर कहलाएगा। क्लियर ना। अब देखिए, जो प्रॉब्लम होगा समझने में बताइएगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है यूनिट वेक्टर, मेन यूनिट वेक्टर को समझा जाए। यूनिट वेक्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका यूज होगा। एक्चुअली में यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्शन को देता है। यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन को देता है। मान लीजिए कि कोई भी बॉडी है के ऊपर जो है आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, मान लीजिए आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स कितना लगाया भाई,
मान लीजिए ये फोर्स लगाया, फोर्स कितना लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। मान लो कि ये सलमान खान है और सलमान खान ने इस ब्लॉक के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो इस केस में इसका द्वारा जो है जो फोर्स लगाया गया कितना लगाया गया, 5 न्यूटन का। और किस डायरेक्शन में लगाया गया, बाय द वे ये इस डायरेक्शन में लगाया गया, अलोंग ईस्टवर्ड या किसी भी डायरेक्शन में लगाया गया, ये अननोन डायरेक्शन है। तो यहां पर ईस्टवर्ड 5 न्यूटन क्या लिखेंगे, ईस्टवर्ड, ठीक है, 5 न्यूटन लगाया इधर ईस्ट की ओर। इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे क्या, 5 न्यूटन, और इसका जो डायरेक्शन दिखाने के लिए एक हमने एक वेक्टर का सिंबल दिया, दैट इज कॉल्ड एफ कैप, दैट इज कॉल्ड एफ कैप। और ये जो हुआ ये 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन का जो वैल्यू है ये क्या हुआ, ये फोर्स है, ये किसको क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू क्या है, 5 न्यूटन है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एफ कैप वेक्टर इक्वल टू एफ मॉड ऑफ एफ इंटू एफ कैप। यानी कि यहां पे एफ कैप जो है ये क्या बता रहा है, एफ कैप जो है डायरेक्शन बता रहा है। एफ कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि जो है इतना जो है क्वांटिटी का फोर्स जो है लगा किस डायरेक्शन में भाई, तो इस डायरेक्शन में। अगर इसका डायरेक्शन निकालना हो तो उस केस में एफ कैप इक्वल टू हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं एफ वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ एफ वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा, ये तो एक फॉर्म हुआ, इसको दूसरे ढंग से समझते हैं। इसी को अगर हम लोग समझते हैं तो देखिए आपने क्या किया, 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो आप F इक्वल टू क्या लिखते हैं, 5 न्यूटन, यानी फोर्स का वैल्यू क्या हुआ, 5 न्यूटन हुआ। लेकिन अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 5 न्यूटन एलोंग जो भी डायरेक्शन है, ईस्टवर्ड हो या कुछ भी अननोन समथिंग, जो भी हो, किस डायरेक्शन में है ये स्पेसिफाइड डायरेक्शन है ना। और भाई देखिए कोई भी डायरेक्शन दे, जरूरी नहीं ईस्ट ही रहेगा, किसी भी डायरेक्शन में दिया गया। तो इस केस में अगर देखा जाए तो एफ वेक्टर इक्वल टू ये एफ न्यूटन, एफ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। और ये जो एलोंग जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक जो है वेक्टर का यूज किया, एफ कैप का यूज किया। ये एफ कैप जो बता रहा है ये किस डायरेक्शन में वो बॉडी को जो है के ऊपर फोर्स लग रहा है। यानी कि एक्चुअली में देखा जाए तो यूनिट वेक्टर जो है ये बताता है क्या, डायरेक्शन, कि वो किस डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है। दिस इज द फैक्ट अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। इसलिए हम लोग एफ कैप इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन एफ लिखते हैं, ठीक है। और आप जानते हो एफ के वेक्टर, इसको इस ढंग से भी समझ सकते हो जिस ढंग से समझना है, क्योंकि आप जानते हैं कि एफ वेक्टर का मॉड को एफ लिखते हैं, एफ वेक्टर के मॉड को एफ लिखते हैं। कैसे लिखेंगे आगे भी हम समझेंगे। फर्स्ट केस, सेकेंड समझा जाएगा। अब देखिए ये एफ जो है, इसलिए यहां पर एफ वेक्टर जो एफ कैप जो हुआ ये यूनिट वेक्टर हुआ। अब देखिए आप बताइएगा, आप कहिएगा, एक चीज और मैं बताता हूं, आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। अगर आपने बताया, एक और एग्जांपल से, आपने उसी क्वेश्चन को मैं डिस्कशन कर रहा हूं, यदि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया गया कितना न्यूटन का, 5 न्यूटन का,
तो आपने क्या लिखा, वेक्टर जो जानते हैं थोड़ा सा, एफ वेक्टर इक्वल टू 5i लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, आप लिखते होंगे, या 5 न्यूटन आई, ये 5 न्यूटन आई ही तो मैग्नीट्यूड हुआ, ये आई कब क्या हुआ, वेक्टर हुआ। लेकिन आई कब कब होगा भाई, जब इसके डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जब इसी बॉडी के ऊपर फोर्स जो है 5 न्यूटन का लगाया गया, आई जे के जो है, अगर इस बॉडी के ऊपर जो है ये पर्सन जो है, अब जो है ये फोर्स जो है ऐसे लगा रहा हो, तो इस केस में इसका कंपोनेंट टूटेगा, लेकिन अभी कंपोनेंट की हम बात करेंगे नहीं। तो इस केस में क्या लिखेंगे भाई, एफ इक्वल टू 5 न्यूटन, और ये जो है अब तो आई नहीं लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, एफ कैप, एफ कैप, ठीक है, जो कि एफ वेक्टर इक्वल टू, और इतना के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं भाई, जस्ट एफ, एफ, एफ कैप, एफ कैप इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन एफ, या इसी को सजा के लिखना चाहेंगे ऐसा लिख सकते हैं, या इसी को सजा करके लिखना चाहेंगे तो एफ वेक्टर डिवाइड मॉड ऑफ एक वेक्टर, यही वैल्यू है। समझ में आया होगा। और देखिए ये क्लियर होगा जब इसका कंसेप्ट जो है और कंपोनेंट जो है हम लोग पढ़ेंगे। देखिए तो यूनिट वेक्टर हम लोग कह सकते हैं क्या, आप कह सकते हैं दीज आर दोज वेक्टर्स, इसका डेफिनेशन जो देते हैं है ना, गिव्स द डायरेक्शन, क्या देता है, डायरेक्शन, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर 3 यूनिट वेक्टर्स, एक्स वाई जेड, आई जे के। देखिए आई एलोंग एक्स एक्सिस, आई किसके एलोंग है, एक्स एक्सिस के एलोंग है, इसको हम लोग ईस्ट भी कह सकते हैं, ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड कहेगा तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस आई जो होगा, यदि आई है तो इधर होगा तो माइनस आई भी तो होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, एलोंग एक्स डैश एक्सिस, और ये हो जाएगा वेस्ट, जे नॉर्थ, या इसको लिख सकते हैं वाई एक्सिस, नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, और माइनस जे जो है वाई डैश एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये क्या करेगा, जस्ट साउथ को रिप्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, इसका एरो का सिंबल ये होगा, इसका एरो का सिंबल ये होगा, इसका एरो का सिंबल ये होगा, और इसका एरो का सिंबल ये होगा। किसके लिए भाई, दिस इज फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, किसके लिए, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ध्यान से वीडियो को पॉज करके देखिएगा, आपको क्या कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि जो है एक बार में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, कुछ कंसेप्ट को बहुत ही जो है क्लियर किया गया है, ठीक है। आपको जो है समझने में जो मोटे तौर पे जो वीडियो बनते हैं या जो देखते हैं, जो बुक्स में होते हैं, वो बहुत ही सिंपली होता है, लेकिन उसके अंदर का कंसेप्ट जो बताया गया है, उस कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को पॉज करके 1 बार 2 बार देखना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो क्वेश्चंस होंगे आपके पास।
अब देखिए उसी तरह से जो है के अप जेड एक्सिस और माइनस के डाउन जेड एक्स एक्सिस। क्योंकि परपेंडिकुलर दिखाते हैं, इसको दिखा नहीं पाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, लेकिन 2 डायमेंशन के लिए हो गया, 3rd डायमेंशन के लिए तो जानते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, इस पर डिस्कशन करेंगे आगे का हम आप लोगों से।